नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रशासन का एंटी माफिया अभियान हुआ शुरू। अवैध शराब जुआ सट्टे के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। बदसुल्की करने वाले बीएसएफ के जवान पर मामला हुआ दर्ज। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश से उतावली और ताप्ती नदी का बढ़ा जलस्तर। आवारा कुत्तों ने 8 लोगों पर किया हमला। घायलों का जिला अस्पताल में चल रहा है उपचार। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। प्रशासन ने एंटी माफियाओं के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। नेपानगर क्षेत्र में अवैध शराब की गतिविधियों में संलिप्त आरोपी के मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर मकान को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन ने अवैध शराब और अवैध गतिविधियों में लिप्त आरोपियों के खिलाफ अब कार्यवाही शुरू कर दी है। आज नेपानगर क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 में अवैध शराब के आरोपी पगारे बंधु के 3 घरों पर बुलडोजर चलाकर मकानों को ध्वस्त कर दिया। 10 सितंबर को पुलिस अधीक्षक की स्पेशल टीम ने छापामार कार्यवाही कर पगारे बंधु के घर से अवैध शराब जब्त की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही कर परिजनों को मकान खाली करने के भी नोटिस दिए थे। आज बुलडोजर से तीनों मकानों को ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर अब जिला प्रशासन द्वारा अवैध गतिविधियों में लिप्त आरोपियों पर कार्यवाही की जा रही है। नेपानगर में हुई कार्यवाही से प्रशासन की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। जिले के आदिवासी ब्लॉक खकनार में एक गाँव से दूसरे गाँव कोरोना वैक्सीन पहुँचाने वाले स्वास्थ्य कर्मी के साथ इंदौर में पदस्थ एसएएफ जवान ने बदसुल्की की, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया। बुरहानपुर के आदिवासी ब्लॉक खकनार में एक गांव से दूसरे गांव कोरोना वैक्सीन पहुंचाने वाले स्वास्थ्यकर्मी संजू कासडेकर को रास्ते में इंदौर में पदस्थ एएसएफ जवान सीताराम मार्को ने शराब के नशे में रास्ता रोककर वैक्सीन बॉक्स खोलने की जिद की। इनकार करने पर नशे में धुत पुलिसकर्मी ने स्वास्थ्यकर्मी से न केवल बदसुल्की की बल्कि जमकर गाली गलौज भी की। स्वास्थ्यकर्मी ने पूरी करतूत का वीडियो अपने मोबाइल के कैमरे में कैद किया। पीड़ित स्वास्थ्यकर्मी की शिकायत पर आरोपी एसएसए जवान के खिलाफ केस दर्ज कर इंदौर एएसए कंपनी को इसकी सूचना दे दी है। दरअसल जवान इंदौर में पदस्थ है, लेकिन खकनार का निवासी है। खकनार थाना क्षेत्र अंतर्गत जब वैक्सीनेशन की एक व्यक्ति जा रहा था अपना पूरा सामान लेके, तो उसके अंदर एक एसएएफ का जवान था जो मेरे ख्याल से नशे में भी था और उसके द्वारा जो उसको रोक कर गलत हरकत की गई और उसके साथ में जो है वो बदतमीज़ी की गई। तो उसी तारतम्य में एक मुकदमा कायम किया गया है एसएएफ के जवान के ऊपर, और साथ ही साथ में इस संबंध में सूचना जो है 1st बटालियन इंदौर जहाँ पे वो पदस्थ है वहाँ पे दे दी गई है, ताकि उसके ऊपर विभागीय कार्यवाही भी स्टार्ट हो सके। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश से उतावली और ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी नाले भी उफान पर आ गए थे, जिस कारण वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश से ताप्ती और उतावली नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी नाले उफान पर आ गए। नदी नाले उफान पर आने से कई मार्ग बंद भी हो गए, जिस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, जिस कारण नदी नाले उफान पर आ रहे हैं। उतावली नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। कलेक्टर कार्यालय के पास स्थित नाला भी उफान पर आ गया, जिस कारण करीब 1 घंटे तक मार्ग बंद हो गया था। वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई थी। पानी उतरने के बाद आवागमन शुरू हुआ। प्रशासन ने भी लोगों से सावधानियां बरतने की अपील की है। भादरपुर क्षेत्र में आवारा कुत्तों ने आतंक मचा रखा है। आज करीब 8 से अधिक लोगों पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। घायलों ने जिला अस्पताल पहुंचकर उपचार करवाया। भादरपुर क्षेत्र में आवारा कुत्तों ने करीब 8 लोगों पर हमला कर दिया। घायल युवती और बालक को टांके आए हैं। दोनों के हाथ जख्म से भर गए। बुरहानपुर से कुछ ही दूरी पर स्थित ग्राम भादरपुर में कुत्तों ने आतंक मचा रखा है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि बुरहानपुर से कुत्ते पकड़कर भादरपुर में छोड़े जा रहे हैं, जिस कारण यह कुत्ते लोगों को काट रहे हैं। हाल ही में क्षेत्र में करीब 8 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा है, जिसमें एक युवती नम्रता भालेराव और मोहम्मद साबिर को कुत्ते ने नोच लिया। नम्रता भालेराव अपने घर में कपड़े धो रही थी। पीछे से कुत्तों ने हमला कर दिया, जिससे उसके दोनों हाथ में कई टाँके लगे हैं। इसी तरह मोहम्मद साबिर किराना लेकर अपने घर जा रहा था। कुत्तों ने हमला कर दिया, जिस कारण उसके हाथ में भी टाँके लगे। कुत्तों के कारण क्षेत्र में दहशत का माहौल है। कुछ नहीं, वो बाहर बैठी थी कपड़े धोने के लिए, अचानक से बाहर से कुत्ता आया और उसके हाथ को काट लिया। पता भी नहीं चला, उसने कुछ नाम भी नहीं लिया था उसका। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब जिला प्रशासन द्वारा घर घर पहुंचकर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है।
इसी के चलते आज शिकारपुरा क्षेत्र में स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों को वैक्सीन लगाई। सीएम के निर्देश के बाद अब घर घर पहुंचकर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसी के चलते आज शिकारपुरा क्षेत्र में भी स्वास्थ्य विभाग का अमला वैक्सीन लगाने के लिए पहुंचा। बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर वैक्सीन लगाई। वैक्सीनेशन 100% हो, इसके लिए भी जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शहर के कई वार्डों में शिविर भी आयोजित कर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घर पहुंचकर वैक्सीन लगाने के प्रशासन को निर्देश दिए थे, जिसके बाद अब स्वास्थ्य अमला वार्डों में पहुंचकर लोगों को वैक्सीन लगा रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। इंदिरा कॉलोनी स्थित परमानंद गोविंदजीवाला ऑडिटोरियम में जल संवर्धन एवं भूमि जल पुनर्भरण कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला को पश्री महेश शर्मा ने संबोधित किया। जहाँ काम करना है वहाँ का समाज कैसा है समझना जरूरी है, तभी कार्य किया जा सकता है। समस्या सूझबूझ के कारणों के अंदर है। एक आत्मा का भाव आए बिना एक नहीं हुआ जा सकता। मानव ने प्रकृति से अपना जुड़ाव समाप्त कर लिया, यही इसके लिए सबसे ज़्यादा घातक है। यही जड़ता चैतन्य को दूर करती है। चैतन्यता के साथ ही काम से जुड़ाव होता है, तभी लक्ष्य साधे जा सकते हैं। परमानंद गोविंदजीवाला ऑडिटोरियम में शुरू हुई 2 दिन जल संवर्धन एवं भूमि जल पुनर्भरण कार्यशाला में पद्मश्री महेश शर्मा ने ये बात कही। उन्होंने कहा, किसी भी समस्या के लिए तत्कालीन नहीं, दूरगामी सोच रखकर योजना बनाई जानी चाहिए। जल संकट आज देशव्यापी समस्या बन गया है। झाबुआ में हमने सरकार नहीं समाज के सहयोग से एक जल आंदोलन खड़ा किया, जिसका पड़ाव हाथी पावा के रूप में देखा जा सकता है। यह क्षेत्र जल की समस्या से मुक्त हुआ है, साथ ही पर्यटन के लिए क्षेत्र के रूप में भी इसकी पहचान बन पाई है। जिले के ग्राम पातोंडा में पुरानी रंजिश के चलते गांव में रहने वाले एक युवक पर दूसरे युवक पर डंडे से हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। पातोंडा के रहने वाले एक युवक एक पुरानी रंजिश के चलते क्षेत्र के युवक ने प्राणघातक हमला कर दिया, जिसमें युवक बुरी तरह घायल हो गया। ग्राम पातोंडा के रहने वाले एक बाइक चालक पर क्षेत्र के युवक ने डंडा मारकर प्राणघातक हमला कर दिया, जिसमें बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गफूर पिता गजल निवासी पातोंडा बाइक से अपने घर जा रहा था। उसी दौरान क्षेत्र में रहने वाले बाबू पिता गफूर ने सर पर लठ मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसका उपचार जारी है। आपको बता दें कि ग्राम पातोंडा में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक ने दूसरे युवक पर डंडे से सिर पर हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक के सिर में गंभीर चोट आई है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रशासन का एंटी माफिया अभियान हुआ शुरू। अवैध शराब जुआ सट्टे के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। बदसुल्की करने वाले बीएसएफ के जवान पर मामला हुआ दर्ज। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश से उतावली और ताप्ती नदी का बढ़ा जलस्तर। आवारा कुत्तों ने 8 लोगों पर किया हमला। घायलों का जिला अस्पताल में चल रहा है उपचार। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।